जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राजमार्ग यानी सड़क है जो कि एक मीनार के पाद तक जाता है। हमने यहाँ पर एक मीनार बना लिया है और यहाँ पे एक सड़क है जो कि मीनार के पाद तक जाता है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे दिया गया है कि मीनार पर खड़ा एक आदमी है जो कि एक कार को उसके 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पे हम अवनमन कोण बना लेते हैं। हमें पता है अवनमन कोण किसे कहते हैं, जब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम अवनमन कोण कहते हैं। हमने यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच लिया और ये दृष्टि रेखा दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे ही अवनमन कोण कहते हैं। और यह कोण हमें 30 डिग्री दिया गया है। यह कोण 30 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसके बाद दिया गया है कि यह कार मीनार की ओर चल रहा है। 6 सेकंड बाद मान लेते हैं कि यह कार इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उस लड़के मीनार पे खड़ा आदमी का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम यह दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे यह कोण 60 डिग्री का है। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और यह कार यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो इस क्वेश्चन में हमें मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो अब हमें इस बिंदु से यह मीनार के पाद तक जाने में यह कार द्वारा कितना समय लगेगा यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ए बी मान लेते हैं मीनार को, और इस बिंदु को सी और इसे हम डी मान लेते हैं। और यह जो हमने यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींचा है इसे हम ई मान लेते हैं। इस चित्र में जो हमने यहाँ पे माना है अब यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना ए बी एक मीनार है। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर लिखेंगे और मीनार के शिखर से देखने पर कार का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अवनमन कोण 30 डिग्री यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे कोण ई ए डी यानी कोण ई ए डी बराबर यह 30 डिग्री है। उसके बाद दिया गया है कि कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो लिखेंगे 6 सेकंड बाद मीनार के शिखर से देखने पर कार का अवनमन कोण यानी कोण ई ए सी बराबर 60 डिग्री यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बिंदु सी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना सी से बी तक पहुंचने में लगा समय x है। यहाँ पे हमें C से B तक पहुँचने में लगा समय को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें BC निकालना है, यानी BC निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम BD निकालेंगे। उसके बाद हम DC को निकाल के घटा देंगे तो हमें BC प्राप्त हो जाएगा। BC की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तब हम यह दूरी कितना सेकंड में तय किया होगा इसे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले BC निकालने के लिए हमें BD निकालना होगा। BD निकालने से पहले यहाँ पे हमें कोण ई ए डी बराबर कोण हो जाएगा ए डी बी, यानी कोण ई ए डी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी, यानी यह कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण है। यह 30 डिग्री का बनाएगा क्योंकि
यह एकांतर कोण बनाता है और कोण EAC बराबर हो जाएगा कोण ACB के 60 डिग्री। यह भी एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पे हमें BC निकालने के लिए यानी यह दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले BD निकालना होगा, यानी यह दूरी ज्ञात करनी होगी। यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले BD ज्ञात करेंगे। तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जहाँ हमारा लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BD। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू यानी इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में लिख रहे हैं तो यह डिग्री 30 डिग्री का बनाता है। तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिखेंगे। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD। और हमें पता है tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा AB बटे BD। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, अब हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा √3 इंटू AB। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे BD निकाल लिया है। अब हम इस त्रिभुज में BC को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे भी हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे BC। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। और हमें पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा AB बटे BC, जहाँ AB बराबर हो जाएगा √3 BC। अब यहाँ पे हमें AB का वैल्यू निकल गया है और यहाँ पे BD में हमें AB का वैल्यू नहीं मानता। तो क्या करेंगे कि AB का यह वैल्यू इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में AB का मान रखने पर इस समीकरण में हम AB का वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा BD बराबर √3 गुना AB की जगह रखेंगे √3 गुना BC। तो BD बराबर हो जाएगा √3 गुना √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा BC। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यह C से B तक पहुंचने में लगा समय को ज्ञात करना था। BC निकालने के लिए हमें पहले BD निकालना था और उसमें से DC को माइनस करना था। तो यहाँ पे हमने BC बराबर हो जाएगा BD माइनस DC और यहाँ BD का वैल्यू हमने निकाला 3BC। तो यहाँ पे इसका BD का वैल्यू रख देंगे 3BC बराबर हो जाएगा DC। अब क्या करेंगे, BC को बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे और माइनस DC को बराबर के इस तरफ हो जाएगा। तो DC बराबर हो जाएगा 3BC माइनस BC, DC बराबर हो जाएगा 2BC। यहाँ पे हम DC का वैल्यू आ गया 2BC और हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यह दूरी 6 सेकंड यानी DC दिया गया था। तो यहाँ पे हम DC का वैल्यू 6 सेकंड रख देंगे। तो हो जाएगा 6 सेकंड बराबर हो जाएगा 2BC, जहाँ हमें BC का वैल्यू निकालना था। तो हो जाएगा BC बराबर 6 सेकंड बटे 2। तो यहाँ 6 और 2 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा BC बराबर 3 सेकंड। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय 3 सेकंड होगा। तो अब लिखेंगे अतः मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।